नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में उत्तराखंड बजट 2021-22 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यह वर्तमान सरकार का 5वां और इस दशक का पहला बजट है। राज्य का पहला जेंडर बजट 2007-08 में पेश किया गया था। जेंडर बजट में 7,783.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आइए जानते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान के बारे में। इसमें कुल व्यय 57,400.32 करोड़ रुपए है। इसमें कुल प्राप्तियां 57,024.22 करोड़ रुपए है। इसके अनुसार राजकोषीय घाटा 8,984.53 करोड़ रुपए है। इसके अनुसार सबसे अधिक रुपया केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि 35.83% है आता है। इसके अनुसार सबसे अधिक रुपया वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि पर व्यय जो कि 29.58% है वह जाता है। आइए जानते हैं बजट की मुख्य बातें। राज्य में गतिमान परियोजनाओं में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चार धाम सड़क परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना और देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना शामिल हैं। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर उत्तराखंड में है। टिहरी झील के ऊपर डोबरा चांटी स्थान पर भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल का निर्माण किया जाएगा। मुनि की रेती में कैलाश गेट के समीप गंगा नदी पर जानकी सेतु का निर्माण किया जाएगा। इसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उद्यम सिंह नगर में देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में शामिल है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार। ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में रुद्रप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार दिया गया। यह इंटीग्रेटेड रेटिंग्स ऑफ यूटिलिटीज में UPCL A+ की शीर्ष श्रेणी में शामिल है। इसमें ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया जाएगा और सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की जाएगी। आइए जानते हैं क्षेत्रवार बजट में प्रावधान क्या है। कृषि एवं सहायक गतिविधियों में संचालित योजनाएं मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, जैविक कृषि एक्ट 2019, नर्सरी एक्ट एवं एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, उत्तराखंड फिश कियास्क योजना, केंद्रीय क्षेत्र कृषक सहकारिता एकीकृत योजना शामिल हैं। राज्य के उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने इत्यादि के मकसद से ग्रोथ सेंटर योजना लागू की जाएगी। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी। जल संसाधन के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे। देहरादून जिले के नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु सौंग पेयजल परियोजना प्रस्तावित की गई। देहरादून में सूर्यधार झील का निर्माण किया जाएगा। पेरी अर्बन योजना में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल और उद्यम सिंह नगर के अर्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेरी अर्बन योजना लागू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण में कैंपा, जायका, नमामि गंगे आदि योजनाओं के तत्वाधान में लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित किया गया। औद्योगिक एवं शहरी विकास में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में 47 बृहद उद्यम स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत राज्य को 1,407 करोड़ 86 लाख रुपए का वितरण किया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस पार्क काशीपुर में एरोमा पार्क और फार्मा सिटी सेलाकुई के पास एक और फार्मा सिटी का विस्तारीकरण किया जाएगा। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे। किशाऊ, आराकोट, त्यूनी और त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्य हेतु प्रावधान किया गया। 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है।
योजनाओं में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शामिल है। सड़क, सेतु और उड्डयन में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड को इंटरमीडिएट लेन से जोड़ना। ऑल वेदर रेट परियोजना के अंतर्गत 540 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रीजनल एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत जॉली ग्रांट से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में बदलने का कार्य किया जाएगा। चौखुटिया में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया। देहरादून से मसूरी रोपवे दुनिया के 5 सबसे लंबे रोपवे में से एक है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 2019 में राज्य डाटा सेंटर की स्थापना की गई। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया गया। मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। प्रत्येक विकास खंड में एक महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का अकादमिक वर्ष 2021 से संचालित होने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 1152 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। संचालित योजनाओं में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, अनुपूरक पोषाहार, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, सैनिटरी नैपकिन योजना इत्यादि शामिल हैं। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत ऊर्जा फूड और बाल पलाश योजना प्रारंभ की जाएगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नंदा गौरा योजना संचालित की जाएगी। सभी जनपदों में 24/7 सखी वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की जाएगी। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तराखंड बजट 2021-22 वर्तमान सरकार का 5वां बजट है। दूसरा, 2007-08 में उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था। तीसरा, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।